यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप लोग फटाफट से जो है आप लोग रिवीजन कर लेंगे। जैसे अंतर का आधार क्या है दोनों में, धन विधेयक के संबंध में क्या है, तो भाई धन विधेयक के संबंध में यह है कि सबसे पहले धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है, मतलब बड़ी बहन के पास जाएगा। छोटी बहन का अधिकार कितना होगा, केवल 14 दिन रोक सकती है। साधारण विधेयक होंगे तो इसमें भी जो है बड़ी बहन के पास ही ज़्यादा पावर है, छोटी बहन केवल उसे पूरी तरीके से 4 महीने, लेकिन प्रारंभ में 3 महीने और बाद में 1 महीने रोक सकती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि देखिए सभी विधेयक तथा प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले बड़ी बहन के पास ही जाएंगे। छोटी बहन जो है क्या करेंगे भैया, यहाँ पर जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, मतलब छोटी बहन के उसमें बाकी सारे प्रस्ताव जो है ला सकते हैं। निर्वाचन संबंधी शक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई निर्वाचन संबंधी शक्ति भी किसको दी गई है, बड़ी बहन को दी गई है, क्योंकि वो अच्छे से टैकल कर सकती है, जबकि जो है छोटी बहन के पास ही अधिकार नहीं दिया गया। हालांकि वैसे बड़ी छोटी नहीं है, बस मैं आपको याद कराने के लिए ये कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्षों के नाम और विशेष क्या है। ये जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रही है विधानसभा के प्रथम कौन है, अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है नरोत्तम लाल जोशी, 52 से 57 तक रहे हुए हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं, झुंझुनू से कांग्रेस के विधायक रहे थे और प्रजामंडल में जो है इन्होंने क्या है सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरी बात रामनिवास मिर्धा की बात करेंगे तो भाई ध्यान रखना ये जो है 53 से 67 तक जो है विधानसभा सदस्य के रूप में रहे, लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात सुनो, बाड़मेर से जो है 10वीं लोकसभा के सदस्य भी यहाँ पर रहे थे। निरंजन नाथ आचार्य की बात करेंगे, मावली गांव सुना होगा आपने, मावली गांव है आपके, जब आप उदयपुर जाते हैं वहां पे निर्दलीय विधायक रहे हैं और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। राम किशोर व्यास ये कांग्रेस के वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहे थे, और इम्पोर्टेंट क्या है कि भैया पांडिचेरी जिसे पुद्दुचेरी भी कहते हैं वहां के उपराज्यपाल भी रहे हैं। लक्ष्मण सिंह की बात करेंगे तो ये वही लक्ष्मण सिंह है जो आप पढ़ते हैं डूंगरपुर के अंतिम मेहरावल जो थे वो यही थे, महारावल है ना, ठीक है। और विधायक और राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे। गोपाल सिंह की बात करेंगे तो ध्यान रखना इन्होंने जो है यहाँ पर जनता पार्टी के शासन में विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूनम चंद्र बिश्नोई की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या है मैम, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में वकील भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हुए हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है मैम। हीरालाल देपुरा की बात करेंगे, भैया 16 दिन के लिए जो है क्या है ये आपके मुख्यमंत्री रहे थे जो कि 11 में थे, है ना। गिरिराज प्रसाद तिवारी, ये गिरिराज प्रसाद तिवारी जो है ये विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। हरिशंकर भाबड़ा की बात करेंगे, मैम चूरू जिला का जो रत्नागढ़ वो है वहां से क्या रहे, ये विधायक रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ ये लाइन ध्यान रखना कि राजस्थान आर्थिक नीति और सुधार परिषद की क्या है उपाध्यक्ष और इसके साथ राज्यसभा सदस्य भी रहे हुए हैं। शांति लाल चपलूत, ध्यान रखेंगे ये जो है उदयपुर लोकसभा सदस्य, राजस्थान के श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड जीता है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। समर्थ लाल मीणा की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जो है समर्थ लाल मीणा जो है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही पदों पर रहे हुए हैं, और ये जो है मैम 5 बार राजगढ़ विधानसभा से क्या रहे हुए हैं, विधायक रहे हुए हैं। परशुराम मदेना की बात करेंगे तो भाई इनको जो है राजस्थान राजनीति के लौह पुरुष के रूप में संज्ञा दी जाती है और विधानसभा से 7वीं विधानसभा के लगातार सदस्य रहे और 9वीं विधानसभा से 11वीं विधानसभा के जो है फिर से सदस्य यहाँ पर रहे थे। सुमित्रा सिंह प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, पहली इंपॉर्टेंट तो यही है। कौन से समय रही थी तो 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष रही थी और 9वीं बार जो है क्या है विधायक रही है। दीपेंद्र सिंह शेखावत ये अशोक गहलोत के समय स्वतंत्र प्रभार के जो है मंत्री रहे थे। कैलाश चंद्र मेघवाल की बात करेंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा से जो है विधायक भी रहे हुए हैं। विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी की बात करेंगे तो ये जो है आपके ध्यान रखना राजस्थान विधानसभा में नाथ द्वारा से विधायक रहे थे और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी साथ में रहे हुए हैं। श्री वासुदेव देवनानी की बात करेंगे, है ना, ये जो है आपके 21 दिसंबर 2023 से क्या है लगातार है, ये भी आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रख लीजिएगा। चलो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए
अभी और भी इससे रिलेटेड बातें हैं, लेकिन निर्मल टारगेट बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टैंडर्ड फीस 6500 है, प्राइम फीस जो है 10,000 रुपये है। विशेष फोकस किया जाएगा उत्तर लेखन शैली पर, जो कि मुख्य परीक्षा की जान होती है, और इसी के साथ ही यहाँ पर अनलिमिटेड कॉपी चेक के लिए जो है आपको दी जाएंगी। आप लोग लिख सकते हैं और हमारे द्वारा जो है यहाँ पर उनको चेक किया जाएगा, एक्सपर्ट जो होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट। RS 2025 निर्मल बैच 5.0 है, 10,000 रुपये रहेगी स्टैंडर्ड फीस, प्राइम फीस रहेगी 15,000 रुपये। आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप लोग एनरोल इसे कर सकते हैं। ये आपके लिए 2024 वाला जो RS है उसके लिए जो है क्या है, उनके लिए एक विशेष उपहार है। अगर आप लोग के उनकी रैंक फर्स्ट आती है, जो फाइनल रिजल्ट की बात करें, ध्यान रखेंगे फाइनल रिजल्ट में रैंक फर्स्ट लाने पर 1,51,000, रैंक 2 से 5 आती है 1,00,000, 6 से 10 75,000, 11 से 30 50,000, 31 से लेकर 70 25,000, 71 से 100 आपकी 11,000 रुपये। साथ ही यही नहीं, आपको स्पेशल गिफ्ट भी यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोग क्या करना है, आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो QR कोड दिया गया है उसको स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब जो मैं बता रही हूँ यहाँ से देखिए, प्रथम विधानसभा का जो है यहाँ पर गठन किया गया था मैम, यहाँ पर कब आपके, तो ध्यान रखना 29 मार्च 1952, और यहाँ पर जो है विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी मार्च 1952, है ना। ये बस 1952 से ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डेट यहाँ पर जो है ये अलग है ना। इसके बारे में मैं आपको एक बार लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इसकी प्रथम बैठक और वो जो है आपके दोनों में है ना, हो सकता है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैम एक बात बताइए कि इसका जो है नई विधानसभा का लोकार्पण तो आपने कहा 2001, कोई नहीं पूछेगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्वाधिक बार जो है समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो आपने कहा कि देखिए मैम राम निवास मिर्धा रहे। सबसे कम समय तक कौन रहे, समर्थ लाल मीणा रहे। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे, लाल सिंह सत्तावत रहे। प्रथम विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता जसवंत सिंह, मैंने बहुत बार काफ़ी बार ये सारी चीज़ें बताई हैं। महिला प्रतिपक्ष नेता वसुंधरा राजे सिंधिया रही थे। प्रथम सरकारी मुख्य सचेतक कौन रहे, मथुरा दास आपके माथुर रहे। एकमात्र महिला उपाध्यक्ष जिनका नाम है तारा भंडारी। मैम प्रथम और कांग्रेसी अध्यक्ष कौन है, जिनका नाम क्या है, लक्ष्मण सिंह यहाँ पर रहे हुए हैं। यहाँ पर बात आती है ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने उपाध्यक्ष का पद भी संभाला था, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर बात हम करेंगे कि भैया यहाँ पर कौन थी, निपुगी, है ना। निपुगी जो है यहाँ पर सास थी। कैसे याद करोगे, देखिए यहाँ पर याद करोगे निपुगी सास, मतलब निपुगी सास थी क्योंकि भैया दोनों पदों पर रही थी। कैसी सास थी, निपुगी सास थी। मैम ये क्या है, नि से हो जाएगा बेटा निरंजन आचार्य, है ना। यहाँ पर पू का मतलब हो जाएगा पूनम चंद्र बिश्नोई, गी का मतलब हो जाएगा गिरिराज प्रसाद तिवारी, यहाँ पर शय का मतलब हो जाएगा शांति लाल चपलोद, और यहाँ पर एस का मतलब हो जाएगा समर्थ लाल मीणा। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या है, सेम यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। इससे याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। अब आता है कि विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो कि अन्य राज्यों के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, तो ध्यान रखना इनमें से जो है इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। कैसे मैम, यहाँ पर भाई अन्य राज्यों के तो आप रागो से याद कर लेना। रागो मतलब राम किशोर और गोपाल सिंह, अरुणाचल प्रदेश के, और वो आपके पुदुचेरी के। और देखो ऐसे व्यक्ति जो मैंने कई बार बताया ये क्वेश्चन कि प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जिनका नाम क्या है, पूनम चंद्र बिश्नोई, है ना। चलिए ये सारे आर्टिकल हैं। 168 विधानमंडल के गठन की बात करता है, कई बार मैंने बताया। 169 विधान परिषद की सृजन बना सकते हैं, नहीं है तो, और है तो हटा सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। 170 विधानसभाओं की संरचना है, जबकि विधान परिषद की संरचना किसमें है, 171 में है। 172 देखो 172 भैया किससे रिलेटेड है, अवधि से है। अब अवधि हो गई, 73 में जाओ। अवधि के बाद हमने बताया कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। फिर 173 की बात करेंगे तो योग्यता हो गई। 174 में क्या होगा कि विधान मंडलों के जो सत्र हैं पूर्वानुमति और विघटन हो सकता है। 175 में क्या है,
कि संदेश भेजने का अधिकार जो है वो यहाँ पर राज्यपाल के पास होता है। 176 में क्या है, विशेष संबोधन कर सकता है। 177 में क्या है, यहाँ पर मंत्रियों जो महाधिवक्ता हैं उनके अधिकार के बारे में चर्चा की है। और 178 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। 179 क्या कहता है कि मान लीजिए कभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो यहाँ पर भैया उसे क्या कर सकते हैं, पद त्याग या पद से हटाए भी जा सकते हैं। सारी बातें जो है 179 में है। 170 जो है 80 में क्या है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अध्यक्ष के कार्यकाल जो है कार्यालय उसके कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए क्या है, उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को जो है शक्ति है। 181 क्या कहता है कि भाई यहाँ पर जो है अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। 182 क्या है, तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात की गई। 183 क्या है, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना और उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये आर्टिकल 183 में। 84 क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल जो है मान लीजिए अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मतलब सभापति और उपसभापति नहीं है तो वहां पर जो है कौन काम करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। 188 कहता है कि सदस्यों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लेने की बात की गई है। 191 में क्या है, सदस्यों के लिए निर्हताओं की बात यहाँ पर की गई है। पहली चीज तो है ना, डिसाइड कौन करेगा, तो आर्टिकल 192 में जो है डिसाइड करता है कौन आपके, तो ध्यान रखना डिसाइड अगर संविधान की बात करेंगे तो राज्यपाल करेगा, और लेकिन अगर क्या होगा दल बदल की बात होगी तो दल बदल के संदर्भ में जो है ये डिसाइड करेगा कौन आपका, अगर विधानसभा की बात है तो विधानसभा का अध्यक्ष और लोकसभा की बात है तो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा। मैम आर्टिकल 194 क्या है, तो उनके सदस्यों की पावर्स बताई गई है। 195 क्या है, वेतन भत्ते बताए गए हैं। 199 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है कि मनी बिल हम किसे कहेंगे। 200 में क्या है, ये 200 में जो है राज्यपाल के पास क्या होती है, राज्यपाल के पास जो है अधिकार होता है कि वो किसी विधेयक को क्या कर सकता है, यहाँ पर मतलब स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृति दे सकता है, संशोधन के लिए वापस भेज सकता है, या फिर आर्टिकल 200 के तहत जो है वो राष्ट्रपति के पास जो है किसी विधेयक को विचारार्थ के लिए रख सकता है। अब यहाँ पर 201 में क्या है, जो आरक्षित जो विधेयक होगा उस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति वहाँ पर डिसाइड करते हैं। आर्टिकल 202 में क्या है, तो इसमें जो है बजट की वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। 204 में क्या है, तो 204 में जो है विनियोग विधेयक, ध्यान रखना ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। 207 क्या कहता है, ये कहता है कि जो फाइनेंशियली जो बिल हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रोविजन भी यहाँ पर किए गए हैं। आर्टिकल 212 क्या कहता है, ये कहता है कि न्यायालय के द्वारा जो विधानमंडल की जो कार्रवाई की जाती है उनकी जांच नहीं की जानी चाहिए, तो ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 212 में लिखा गया है। ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विधान परिषद। ऐसे ही हम लोग पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ कल से फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।